वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, याद है मैंने जुओ फैन और यूलिन की फाइट वाला वीडियो डाला था? उसमें जो फाइनल चैप्टर था ना, वो कुछ वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। तो हाँ, इसी वजह से आज वो वाला वीडियो मैं फिर से रीअपलोड कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मिस कर दिया था वो अब इसे आराम से देख सकते हैं। और हाँ, टेंशन मत लेना, आगे के नए चैप्टर्स कल से फिर से रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। तो चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीन की शुरुआत होती है। एग्जॉल्टेड हेरान दूर से मैदान पर नजर गड़ाए बैठा था। गहरी सांस लेता है। एग्जॉल्टेड हेरान आसमान की ओर देखते हुए धीरे से ये बच्चे एक छोटी सांस लेता है। अभी भी मरने मारने को तैयार हैं। अब ये कोई मैच नहीं रहा कि कौन जीतेगा। ये तो सीधी दुश्मनी और जान लेने की लड़ाई बन गई है। खुद से पूछता हुआ, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है जो इतनी दूर ले आई इन्हें? एग्जॉल्टेड बाय में लंबी सांस लेता है। अभी वो छोड़ो हेरान, थोड़ा रुककर अगर यीलिन अपनी आत्मा झोंक कर वो मूव फिर से करता है तो भी जुओ फैन के पास रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। तुम जानते हो, दोनों के मर जाने का पूरा खतरा है। सच कहें तो अगर ड्रॉ करवा दें तो दोनों की जान बच जाए। हल्का सिर हिलाता है हेरान, नीचे देखते हुए जज, कितना टाइम बचा है? आवाज में थोड़ी हड़बड़ी। जज सूरज की दिशा देखकर झुककर, एग्जॉल्टेड, अभी 15 मिनट बाकी हैं। बाई में सिर हिलाता है जैसे सोच रहा हो बस एक आखिरी टक्कर के लिए काफी है। उम्मीद है दोनों बच जाएं। धीमी आवाज में बुदबुदाता है, एक पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते। अब मैदान में ये लिन के पीछे गोल्डन फ्लेम और भी भड़क उठी और एक विशाल ड्रैगन का सिर बन गया जो जुओ फैन को घूर रहा था। ऑडियंस ने सांस रोक ली और ज्यादातर लोग तालियां बजाने लगे। सबको मजा आ रहा था इतना जानलेवा अटैक देखने में। छू चिंग चेंग दिल बैठा जा रहा था। हे भगवान, मन में उन्हें पता था जुओ फैन के पास ऐसी ताकत का सामना करने का कोई तरीका नहीं है। फींड यांग घबराकर प्रार्थना के अंदाज में, भैया प्लीज अब मान जाओ। आंखों में आंसू, तुमने पहले ही बहुत कर दिया है, अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। यानमो मुट्ठी भींचता है गुस्से में। यू में पूछती है भौहें चढ़ाकर, भैया तुम दुश्मन के लिए दुखी हो या ये लिन को जीतते देखना चाहते हो? यानमो आंखें मैदान पर गड़ाए, मजबूत लोगों को दया की जरूरत नहीं होती। मुझे बस इतना पता है, आज के बाद इन दोनों में से एक ही वेस्टर्न लैंड्स का सबसे बड़ा शिष्य कहलाएगा। एक लंबी सांस, और आगे चलकर सबसे ताकतवर भी वही होगा। भले ही यानमो ऐसा बोल रहा था लेकिन उसकी नजरें जुओ फैन से हटी नहीं। यूमे को सब समझ आ गया। यूमे मुस्कुराती है, ये पहले ही अपना पसंदीदा चुन चुका है लेकिन मान नहीं रहा। असल में यानमो चाहता था कि जुओ फैन जीते क्योंकि इतनी भीषण लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे का सम्मान पा लिया था। जुओ फैन की लड़ाई ने उसे सच में यानमो का रिस्पेक्ट दिला दिया था, इसलिए वो चाहता था कि वो जीत जाए, भले ही उम्मीद कम हो। स्क्रीन के आसपास हर कोई सांस रोककर लड़ाई का अंजाम देखना चाह रहा था। बाकी सभी टीमें बस यही दुआ कर रही थीं कि चाहे हार जाए, जुओ फैन जिंदा बच जाए। झाओ देजू हंसता है खुशी से, अब ये कमीना हमेशा के लिए गया। श्वान शव्यू साथियों को देखकर हा 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 हा। अब ये लिन ने अपनी मूव पूरी की। उसके चारों ओर की ताकत और भी खतरनाक हो गई लेकिन उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। ये लिन हंसता है, आवाज में जीत की खुशी। जुओ फैन थोड़ा रुकता है, अब तो तेरा खेल खत्म, तैयार हो जा। ऊंची आवाज में डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर के लिए, और एक भीषण दहाड़ के साथ उसके मुंह से सुनहरी आग का तूफान जुओ फैन की तरफ बढ़ गया। ऑडियंस सन्न हो गई, कोई भी पल मिस नहीं करना चाहता था। जुओ फैन मुंह पोंछता है, खून साफ करता है, अपनी बेहोश और बुरी तरह जख्मी कियाओर को देखता है, हल्की हंसी के साथ बोलता है, बेटा तू जानती है ना, तेरा बाप कभी किसी का एहसान नहीं लेता, लेकिन आज का कर्ज बड़ा भारी है। तूने अपनी जान दांव पर लगा दी जब मैं अपनी भी नहीं लगा पाया। हाँ, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। आंखों में दृढ़ता, अब चाहे जितना भी खतरा हो, इस बार मैं अपनी जान दूंगा तुझे बचाने के लिए और इस घमंडी को, मुस्कुराता है, खत्म करने के लिए। जुओ फैन ने हाथों से अपने निशान बनाने शुरू किए। उसके चारों तरफ की एज्योर ड्रैगन की फ्लेम गायब हो गई लेकिन किसी दूसरी वेरिएंट में नहीं बदली। उसने अपना असली रूप ले लिया और उसकी रक्षा करने लगी। भीड़ से आवाज एक हक्का बक्का, कितनी बड़ी लड़ाई के बीच में ये अपने वेरिएंट छोड़कर हैरानी से बेसिक रूप पर जा रहा है। जुओ फैन ने आंखें बंद की और आखिरी निशान बनाकर हल्की मुस्कान दी। ड्रैगन के माथे पर नीली आग जल उठी। स्रश टिल्ड हजारों सांपों जैसी बैंगनी बिजली उस पर दौड़ गई। वो ड्रैगन के सिर तक पहुंची और फिर गड़गड़ाहट के साथ गायब हो गई।
काली धुंध चारों तरफ फैली और फिर माथे पर जाकर सिमट गई। ये लिन कुछ समझ नहीं पाया, भौहें सिकोड़ता है। हाँ, तभी धमाका हुआ और ड्रैगन के सिर से 3 अलग अलग ताकतों की आभा निकलने लगी। माथे पर नीली आग जल रही थी जिसमें बैंगनी बिजली चमक रही थी। काली धुंध ने उन्हें घेर रखा था और फिर लाल किलिन की चमक ने उन्हें एक भट्टी जैसा गर्म कर दिया ताकि सब मिल जाए। जैसे ही ये सब मिलना शुरू हुआ, एक खतरनाक ताकत बाहर आई। ये लिन के चेहरे का रंग उड़ गया, उसे इसकी असली ताकत महसूस हो रही थी। जुओ फैन हंसकर आवाज में आत्मविश्वास समझ गया, ये है मेरी 4 ड्रैगन सोल्स को मिलाने की कोशिश। पहले नहीं किया क्योंकि मुझे खुद डर था, हाँ कहीं ये मुझे को ना मार दे, लेकिन अब जब जान पर खेलना है तो पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी। अगर मर भी जाऊं तो अपनी ही ताकत से मरूंगा, जोर देकर, तुम्हारी से नहीं। ये लिन सन्न रह जाता है, फिर जैसे ही उसने देखा कि वो सारी ताकतें सही से नहीं मिल पा रहीं, उसकी हंसी निकल गई। हा हा, तेरा टाइम खत्म, ये ताकतें कभी जुड़ ही नहीं सकती। जुओ फैन हंसता है, सब सेक्रेट बीस्ट्स की असली ताकतें हैं, आपस में एक दूसरे को रिजेक्ट करती हैं। जुओ फैन मुस्कुराकर, तुम्हें मेरी कल्टीवेशन समझ नहीं आएगी ये लिन, मैं वही कॉमन रास्ता चलता हूं जो सब चलते हैं। और सुन, ये 5 पवित्र जीव भी कभी एक ही थे, प्राइमल केओस से निकले थे। कभी सोचा है कि ये सब एक हो भी सकते हैं? धीमी आवाज में, चाहे ये सच हो या नहीं, आज इनमें से एक की मौत पक्की है। अगर मैं अपनी ताकत से मरूंगा तो भी ठीक है। जुओ फैन की आंखों में चमक आई। वैसे 3 ताकतें मिल रही हैं, लेकिन कुछ कमी लग रही थी, तो चलो तुम्हारी भी डाल देते हैं। धमाके के साथ ड्रैगन के माथे पर गोल्डन फ्लेम भी प्रकट हो गई, वही ये लिन की डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम। ये लिन चौंक पड़ा। ये लिन हकलाते हुए, कक कैसे? जुओ फैन हाथ हिलाते हुए, जैसे कोई बड़ी बात न हो, इतना परेशान मत हो यार, मेरी डिमोनिक ड्रैगन ने तुझसे थोड़ा सा चुरा लिया था, कुछ खास नहीं। मुस्कुराता है, लेकिन इससे मुझे बहुत फायदा हो गया। तुम्हें पता है ना, चीजों को मिलाने के लिए नरम और कठोर दोनों आग चाहिए होती है। हा हा। फिर उसने ड्रैगन के सिर को देखा, जैसे इंतजार कर रहा हो रिजल्ट का। जैसे ही गोल्डन फ्लेम मिली, सब और जल्दी मिक्स होने लगा। बैंगनी बिजली उन सबको जोड़ने लगी। किलिन की ताकत भट्टी बनी, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट बेस बना और बिजली सबको मिक्स करने लगी। जुओ फैन के सिर पर गोल्डन फ्लेम की तपिश महसूस हो रही थी। इतनी गर्मी थी कि उसके सफेद बाल झुलसने लगे। ऑडियंस में कई लोग डर के मारे चिल्ला पड़े, कुछ लड़कियां तो रो भी पड़ीं। फिर ड्रैगन के माथे से एक लहर निकली, काली आग जिसमें बैंगनी बिजली की चमक थी, वो सब कुछ चूर करने लगी। ये लीन का गोल्डन फ्लेम अटैक रुक गया। असल में रुका नहीं, वो जाते ही मिट जाता था। इधर जुओ फैन खून थूकने लगा, उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपनी ड्रैगन आत्मा को देखा जो बुरी तरह झटके खा रही थी। काली आग उसमें उग्र हो रही थी। जुओ फैन फिर भी मुस्कुरा उठा, आवाज में जीत की खुशी जैसा सोचा था। ये सबसे खतरनाक रूप है। हांफते हुए, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये 5 पवित्र जीवों से भी ऊपर है। खून बहता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वो खतरनाक ताकत चारों तरफ फैली। ये लिन तक डर के मारे कांप गया। सोचो, जो हमेशा सबको जला डालने वाली उसकी गोल्डन फ्लेम थी, वो खुद ही पीछे हटने लगी। उसके चारों तरफ जो ड्रैगन का आभास था, वो भी टूटने वाला लग रहा था। एक छोटी सी हथेली जितनी बिजली वाली आग, उसकी एंट्री ने सब पलट दिया। ये लिन की गोल्डन फ्लेम तो जुओ फैन तक पहुंचने से पहले ही राख हो गई। ये लिन हक्का बक्का आवाज में डर, ये क्या है भाई? मेरी सुपर डेडली फ्लेम भी इसके सामने कुछ नहीं। वो घूर रहा था उस बिजली जैसी ब्लैक फ्लेम को जो ड्रैगन के माथे पर जल रही थी। उसके दिमाग में तो यही था। ये लिन मन में, ये थोड़ा रुकता है, ये 5 पवित्र जीवों की ताकतों से भी ऊपर है क्या? ऐसा कब हुआ था कि वो डर जाए? असल में जुओ फैन ने उन पवित्र जीवों और पुराने सम्राटों की ताकतों को मिलाकर ये नई तबाही वाली शक्ति बना ली थी। कुई लांग रोंगटे खड़े हो गए, कांपते हुए। ये सांस लेता है, ये वही आभा है जो मैंने देखा था जब जुओ अपने कमरे से निकला था। नहीं, ये तो और भी खतरनाक है। बाकी लोग भी चुपचाप कांप रहे थे। किसी को नहीं पता था जुओ ने कौन सा अल्टीमेट हथियार निकाल दिया था, लेकिन सब डरे हुए थे। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की टीम की हालत तो और खराब थी। जेलमेट निभूमे का तो चेहरा उतर गया जैसे ही उसने वो बिजली वाली आग देखते हुए। क्या भाई, ये दोनों तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे डबल ड्रैगन मैनर ही उड़ा देंगे। जूनियर हंसने की कोशिश करता है, भैया आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। ये लोग तो बस इथीरियल स्टेज के हैं, वहां के बड़े लोग होने ही नहीं देंगे ऐसा कुछ। चिंक्यू सिर हिलाता है गंभीरता से, तुम लोग बच्चे हो अभी।
ये लड़ाई एक गहरी सांस ताकत की नहीं, लेवल की है। तुम जानते हो ये लिन की गोल्डन फ्लेम कितनी घातक है, लेकिन ये ब्लैक फ्लेम उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। मुझे नहीं लगता हमारे बड़े लोग भी इसे रोक पाएंगे। फिर वो पसीने में भीगता रहा। आंखों में डर, ये लड़ाई तो हद से बाहर जा रही है। दोनों ही इंसान नहीं लग रहे। इधर देखने वालों की स्क्रीन पर भी दिक्कत आ गई। वीडियो की इमेज एक जगह रुक गई। गेटकीपर एंगल बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैमरा हर बार दूर होता जा रहा था। आखिर में जब वीडियो साफ हुआ तो कैमरा 3 मील दूर था। स्क्रीन पर सिर्फ 2 छोटे से डॉट्स थे, जिनके बीच में बिजली और आग की टक्कर हो रही थी। एग्जॉल्टेड हेरान हैरानी से इमेज इतनी दूर क्यों हो गई। एक एल्डर झुककर, एग्जॉल्टेड, आसपास के सारे मॉनिटरिंग अर्रे डिस्टर्ब हो गए हैं। सबसे नजदीकी जो काम कर रहा है वो 3 मील दूर वाला है। बाई में दंग रह जाता है। क्या बोल रहे हो? वो अर्रे तो पवित्र पत्थरों से बने हैं, इतनी आसानी से टूटते नहीं। और अब जबकि ये दोनों भिड़े हुए हैं, हम देख भी नहीं सकते। अचानक एहसास होता है, क्या सच में उनकी लड़ाई की लहरों ने ये अर्रे तोड़ दिए? हैरान, शॉक्ड, हम भी ऐसा नहीं कर सकते। स्क्रीन पर उन्होंने ब्लैक फ्लेम और ये लिन के डर से फटी आंखों वाला चेहरा देखा। जुओ फैन भी थका हुआ और खून थूकता दिख रहा था, लेकिन वो ब्लैक फ्लेम फिर भी उसके सामने रुकी हुई थी। एग्जॉल्टेड लोग भी सहम गए अविश्वास से। क्या ये ब्लैक फ्लेम इतनी खतरनाक है कि पवित्र पत्थरों को भी तोड़ दे? अब तक ऐसा नहीं हुआ था, चाहे गोल्डन फ्लेम हो या एज्योर फ्लेम, ये पहली बार था। फिर उन्होंने देखा जियो फैन के हालत, वो हिल रहा था, खून बहा रहा था। उन्हें समझ आ गया। एग्जॉल्टेड गहराई से वो इस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन अब ये बाहर आ गई है तो इसे संभालना पड़ेगा डरते हुए, वरना वहीं इसे खा जाएगी। असल में उसने ये लिन को मारने के लिए जान दांव पर लगा दी थी। अगर ये मूव फेल हुआ तो उसकी आत्मा भी खत्म हो जाएगी। एक तरह से ये लड़ाई अब खत्म होनी ही थी। या ये लिन मरेगा या जुओ फैन। हैरान ये समझकर हाथ घुमाता है। काली रोशनी चमकती है और सफेद सुरंग सी बन जाती है। वो उसमें घुसकर उस वैली में चला जाता है। ऑडियंस पूरी तरह चुप हो गई। ऑडियंस से आवाज फुसफुसाते हुए एग्जॉल्टेड हैरान खुद जा रहा है। वैली में जुओ फैन का शरीर फट रहा था, खून निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी रुका नहीं। उसकी ड्रैगन आत्मा भी कांप रही थी, टूटने को तैयार। जुओ फैन फिर भी मुस्कुराकर सोचता है, मन में हर मुसीबत में एक रास्ता होता है। उसने हाथों से निशान बनाए। ड्रैगन की आत्मा ने धीरे धीरे मुंह खोला। बिजली वाली आग माथे से गले में आई। दोनों लड़खड़ा रहे थे, बस गिरने की देर थी। ये लिन के लिए ये नर्क जैसा था। पहली बार वो सच में डर गया था। जुओ फैन अपनी चाल पूरी की और मुस्कुराया, आवाज में जीत की धार। लगता है मेरा रिस्क काम कर गया, अब भुगतो। जोर से रेत स्टाइल की तीसरी चाल, नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच। ड्रैगन ने दहाड़ मारी, आसपास की दुनिया कांप गई। बिजली की आग गले में सांप बनकर निकली। ये सांप बस 1 मीटर का था, दिखने में घटिया सा, लेकिन ये लिन को मौत सामने दिख गई। बूम की आवाज, वो छोटी सी काली थंडर फ्लेम बिजली जैसी चमकी और ये लिन की सुनहरी आग में घुसते ही धमाके से फट गई। पर वो रुकी नहीं, सीधा ये लिन की तरफ बढ़ती चली गई। ये लिन आंखें सिकुड़ जाती हैं, आवाज में डर। ये क्या? इतनी छोटी सी फ्लेम, इतनी खतरनाक। उसे अब असली डर महसूस हो गया। पसीने से भीग गया। तेजी से हाथ हिला हिलाकर अपनी आत्मा जलाई, ताकत बढ़ाई और चारों ओर सुनहरी आग की एक मोटी दीवार बना ली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे खुद पता था उसकी गोल्डन फ्लेम कितनी जानलेवा है। लेकिन ये काली थंडर फ्लेम उससे भी खतरनाक थी। उसने दांत भींचे, लेकिन बदन कांपता रहा। चिंक्यू दूसरी तरफ सांसें अटक गईं। उसने पहली बार अपने घमंडी छोटे भाई को इतना डरा हुआ देखा था। एग्जॉल्टेड बाई में हैरान, उसने देखा कि ये लिन की आग पलक झपकते ही गायब हो गई। ये काली फ्लेम तो एक सांस लेता है, हद से ज्यादा ताकतवर निकली। असल में ये लिन की आग उसकी आत्मा जलाने से बनी थी, इतनी ताकतवर कि आत्मा भी फट सकती थी। फिर भी ये काली फ्लेम उसे निगल गई। बाई में मन में भगवान का शुक्र है वो बूढ़ा अभी आ रहा है, वरना ये लिन तो गया था। जैसे ही काली थंडर फ्लेम ये लिन की तरफ गई, पूरे दर्शक दंग। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जुओ फैन ऐसी जबरदस्त वापसी करेगा। वेन टाओ सिर हिला के तिएनशंग की तरफ देखता है। तिएनशंग, अब समझ आया तेरा मतलब। भाई जुओ से पंगा लेना थोड़ा रुकता है, महंगा पड़ता है। ये लिन की हालत देख, उसने अपनी आत्मा जलाकर अटैक किया था और अब खुद ही मरने की कगार पर है। शी तिएनशंग, शांत होकर, जुओ फैन की ट्रिक्स की कोई लिमिट ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। कोई नहीं जानता उसका आखिरी पत्ता क्या होगा। और असली डर तो तब लगता है जब उससे आमने सामने की लड़ाई करनी पड़े।
वेन टाओ उसकी बात पर सिर हिला देता है। इधर ये लिन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नज़र उस थंडर फ्लेम पर थी। उसने कांपते हाथों से निशान बनाए, अपनी सारी ताकत बचाव में झोंक दी। उसकी सुनहरी आग की दीवार जल उठी, लेकिन वो खुद अंदर से बिल्कुल खाली हो गया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उसे पता था ये भी शायद काफ़ी नहीं होगा। दोनों ने अपनी आखिरी ताकत लगा दी। अब फाइनल क्लैश तय था। फिर हुश टिल्ड काली थंडर फ्लेम सीधे उसकी सुनहरी दीवार से टकराई। ये लिन का दिल धड़क उठा। दीवार में धमाका हुआ। लोग सांसें रोककर देखने लगे। झुओ फैन ने बेहोश क्याओर की तरफ देखा, चेहरा गंभीर। बाम! जोर का धमाका हुआ। लिन की आग की दीवार टूट गई। वो हिल गया, खून उगल दिया, लेकिन डर से उसकी आंखें अभी भी सामने देख रही थीं। काली थंडर फ्लेम का सांप सीधा उसकी तरफ आ रहा था। ये लिन मन में मैं तो गया चिंक्यू दूसरी तरफ चीखा, जूनियर भाई, लेकिन कुछ कर नहीं सका। पूरा मैदान सन्न। एग्जॉल्टेड बाई में की आंखें सिकुड़ गईं। झुओ फैन चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। मेरी बेटी को नुकसान देने की सजा भुगतो। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी, सीजिंग ड्रैगन क्लॉ, और हवा में एक धुंधली सी ड्रैगन क्लॉ बनी, जिसने उस काली थंडर फ्लेम को बीच में ही पकड़ लिया। वो सांप जैसी फ्लेम वहीं रुक गई और ये लिन ने राहत की सांस ली। ये लिन हांफते हुए बच गया। झुओ फैन भौहें चढ़ा लीं, गुस्से में ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया। दर्शक भी हक्के बक्के। दर्शक आपस में एग्जॉल्टेड हैरान वहां क्या कर रहा है। सबको समझ आ गया उसने ये लिन को बचा लिया। बाई में चैन की सांस ली, शुक्र है बचा लिया, वरना ये लिन तो मारा जाता। झुओ फैन गुस्से में हैरान की तरफ इशारा करते हुए, इसका मतलब क्या है एग्जॉल्टेड हैरान? टाइम खत्म हो चुका है क्या? हैरान सिर हिलाया, शांत होकर बच्चे, नतीजा तो साफ है, अब क्या फर्क पड़ता है? झुओ फैन ताना मारते हुए आवाज में धार, डबल ड्रैगन गैदरिंग के अपने नियम हैं, या तो कोई हार माने या पूरी तरह हारे, तभी जीत होती है। एग्जॉल्टेड, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पूरी वेस्टर्न लैंड्स देख रही है। आप ऐसे मनमानी करेंगे तो डबल ड्रैगन मैनर की इज्जत खराब होगी। हे रन का चेहरा तन गया। हे रन मन में ये लड़का भी जिद्दी है, समझता नहीं कि ये गुस्सा उसकी घायल स्पिरिट बीस्ट के लिए है। अब तो बात संभालनी पड़ेगी। उसने ये लिन को देखा। हे रन, धीमे से मान जा बेटा, अब छोड़ दे, तू बच गया है। ये लिन ने झुओ फैन को देखा, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले, क्योंकि सैक्रेड बीस्ट के वारिस कभी हार नहीं मानते। या तो जीतते हैं या मरते हैं। उसके चारों ओर गोल्डन फ्लेम अब भी जल रही थी। उसकी आंखों में अभी भी लड़ाई की भूख थी। हे रन लंबी सांस ली, हद कर दी जिद की। फिर बैंग की आवाज। हे रन की ड्रैगन क्लॉ ने उस काली थंडर फ्लेम को तोड़ दिया। वो सांप जैसी फ्लेम बिखर गई, लेकिन उसमें से एक काली लकीर निकली और सीधा ये लिन में घुस गई। बूम बूम बूम, अंदर धमाके होने लगे, बिजली चमक उठी। खून की उल्टी करता हुआ ये लिन हांफते हुए बोला। ये लिन कमजोर आवाज में, ये चीज बहुत खतरनाक है, मैं अपनी जान भी दे दूं तो भी नहीं रोक सकता। मास्टर, मैं हार गया। बूम, वो खून में गिर पड़ा। पूरा मैदान चौंक गया। हे रान के हाथ कांपे, उसका चेहरा भी सख्त हो गया। हे रान धीमे से, आवाज में अविश्वास, ये चीज आखिर है क्या? उसने झुओ फैन की तरफ डर से देखा। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आगे बुक ऑफ एस्पर की वीडियो देखनी है, तो अगले एपिसोड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।